हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को लेंस के बारे में देखिए। लेंस जो है दो तरह का होता है। एक है बोथ साइड। क्या है कि बोथ साइड स्फेरिकल यानी गोलीय, दोनों सरफेस कर्व, ऐसे दोनों सरफेस कर्व। और एक है वन सरफेस स्फेरिकल रहेगा, एक सरफेस गोल रहेगा। और फिर इसमें दो टाइप का है। ये देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव। और एक है कनकेव लेंस और यह है कॉन्वेक्स लेंस। ये बात समझ में आया। तो ये समझ में आ गया कि लेंस जो है मुख्य तो दो तरह का होता है। वन स्फेरिकल, बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। और वन सरफेस स्फेरिकल जो होता है वो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा प्लेनो कॉनकेव लेंस होता है। अब बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ये बात समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये जो है ये है कॉन्वेक्स लेंस यानी बोथ सरफेस स्फेरिकल। देखिए, पहला सरफेस दूसरा सरफेस दोनों स्फेरिकल है। तो ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए, इसको जो है इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मतलब अभिसारी लेंस यानी जितना भी मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगा, जितना भी मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगा तो रे वो फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएगा, आके मिलेगा। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये बात समझ में आया होगा। ये देखते हैं। देखिए, ये है कॉनकेव लेंस। दोनों सरफेस इसका भी स्फेरिकल है, लेकिन क्या है उसका थोड़ा डिफरेंट है, उलट है। इसमें क्या है कि बीच में पतला है, साइड में मोटा है। उसमें क्या था, बीच में मोटा था, साइड में पतला था। तो ये हो गया कनकेव लेंस। इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। तो ये कनकेव लेंस, देखिए कनकेव लेंस में क्या होता है कि जितना भी पैरेलल रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, वो जो है इस तरह से डाइवर्ज होगा, इस तरह से। लेकिन जब इसको डॉटेड लाइन में हम लोग पीछे करते हैं, डॉटेड लाते हैं, तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट एपियर टू कन्वर्ज, यहाँ कन्वर्ज होते हुए प्रतीत होता है, एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी अपसारी लेंस कहते हैं इसको, अपसारी लेंस। तो ये बात समझ में आया होगा। ये देखिए, लेंस का क्या फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, ये दो स्फेरिकल स्फेरिकल मतलब डिजाइन है, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। जो इंटरसेक्ट करने का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉनकेव लेंस हो गया। यहाँ पे देखिए, दो स्फेयर है, स्फेरिकल मटेरियल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इस तरह से एक दूसरे से डिफर है, दूर है, सेपरेशन है। तो ये वाला पार्ट जो है कॉनकेव लेंस हो गया। और बीच में जो ओ है वो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यानी लेंस के बीच और बीच भाग को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र। तो ये बात समझ में आया होगा। और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये भी बात समझ में आया होगा। ये देखिए, ये है कॉनकेव लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है। ये देखिए, ये जो है लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन है मुख्य अक्ष है। तो ये बात समझ में आया होगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका फोकस है। जहाँ पे पैरेलल लाइन एक जगह पे मिलता है वो होता है फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये बात समझ में आया। और यहाँ पे क्या है, एपियर होता हुआ नजर आ रहा है, यानी जिस पॉइंट से रे डाइवर्ज होते हुए मतलब एपियरिंग होता है, मतलब ऐसा महसूस होता है कि इस पॉइंट से निकल रहा है और ये डाइवर्ज होता है, तो ये पॉइंट हो गया इसका फोकस।
तो ये हो गया इसका फोकस। तो ये बात समझ में आया होगा। अब फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो लेंस द्वारा किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। तो ये पॉइंट जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, फोकस पे आके कन्वर्ज होगा, या फिर जो है क्या होगा, कन्वेक्स लेंस में तो कन्वर्ज होगा F2 पे, और जो कॉनकेव लेंस है एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम फर्स्ट फोकस F1 फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। देखिए ये देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो फोकस पे आके कन्वर्ज होगा कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉनकेव लेंस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस में फर्स्ट फोकस से डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा, एपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फर्स्ट फोकस, ये ऐसा मतलब प्रतीत होगा। तो ये है पैरेलल लाइन रहेगा तो इस तरह का इसमें बनेगा और इसमें कन्वर्ज होगा फोकस पे। तो ये बेसिक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए। सेकंड केस क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे इमर्ज फ्रॉम द फर्स्ट फोकस F1 of a convex lens appear to emerge from second focus F2 of concave lens। तो यहाँ देखिए, अगर फोकस से कोई लाइट रह जाता है तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और इसमें क्या होगा इसमें होगा कि एक पैरेलल जो है ये सब फोकस से अगर मतलब आता हुआ प्रतीत होगा तो वो क्या होगा, वो इस तरह से पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। ये देखिए, ये दोनों में अंतर समझिए। जब फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और फोकस से वे आता हुआ प्रतीत होगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। इसमें प्रतीत होगा, इसमें रियल होगा। तो ये बात समझ में आ रहा है। तो फिर आगे ये तीसरा केस है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। तो ये बात समझ में आया। ये 3 पॉइंट जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट ही इमेज फॉर्मेशन में आपको काम आएगा। तो फिर देखते हैं आगे। ये देखिए, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन में जाएंगे तो इस तरह का बनेगा। ए से लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F2 हो गया, F1 हुआ, F2 हुआ, 2F1 हुआ, 2F2 हुआ। इस तरह से पहला स्टेप होगा ये। उसके बाद हम लोग पोजीशन देखेंगे कहाँ पे इमेज है और कहाँ पे मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे इमेज है, ये देखेंगे। फिर हम लोग जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर देखे, लेंस देखे, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, 3 कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से फिर हम लोग इसका इमेज बनाएंगे। तो फिर देखते हैं। एक हम लोग यहाँ देखिए, जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे इमेज बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है। पैरेलल आ रहा है तो कन्वर्ज हो गया फोकस पे, तो कहाँ बनेगा इमेज, फोकस पे बनेगा। तो ये बात समझ में आया होगा। ये देखिए, जब 2F1 पे है, 2F1 पे है, 2F1 पे ही पिक्चर बनेगा, इमेज बनेगा। अब बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। और फिर ये देखिए, जब 2F1 और F1 के बीच में रहेगा तो आवर्धित बनेगा, उल्टा बनेगा, और 2F1 के बाहर बनेगा। ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आवर्धित बनेगा। ये बात समझ में आया होगा। इसमें मजा आया होगा। ये बात जब समझ में आया जो है। और फिर जो है यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, F1 और जो है F1 और 2F1 के बीच पे है। तो एक लाइन पैरेलल गया और एक ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ कट हो गया,
इमेज बना उल्टा 2f2 के आवर्धित बाहर। और वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो ये बात समझ में आया फिर होगा। देखते हैं हम लोग, तो फिर देखते हैं हम लोग ने इसमें क्या है ये नेक्स्ट है। कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है, अनंत पे इमेज बनेगा। तो ये बात समझ में आ रहा है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो आवर्धित, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और ये किधर बनता है, लेफ्ट साइड बनता है। ये देखिए, एक गया पैरेलल तो फोकस से गुजरा, एक गया ऑप्टिकल सेंटर से, कहीं कट नहीं करेगा। तो डॉट डॉट पीछे निकाले इमेजिनरी, तो ये बना इमेज। तो ये बात समझ में आया। एक ही केस में जो बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है और काल्पनिक बन रहा है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रहेगा तब। तो ये बात समझ में आया होगा। अब जो है इसका आप टेबल में देख सकते हैं, ये टेबल में है, ये आपका टेबल में है, इसको आप लिख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी हम लोग पढ़े डायग्राम इमेज फॉर्मेशन, उसी का समरी ये दिया हुआ है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। चैनल को लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कनकेव लेंस। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।